अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है आलू वाला पराठा। और इस बदलते हुए मौसम में सुबह के नाश्ते में चाय के साथ अगर पराठा मिल जाए और वो भी आलू वाला लच्छे वाला पराठा, तो क्या ही बात है। तो आज हम मज़ेदार सा ये नाश्ता जो है तैयार करेंगे। और इसको जब मैं लास्ट में अचार के साथ सर्व करूंगी तो यकीन करें आपके मुंह से पानी आ जाएगा। बहुत इजी सी इसकी रेसिपी है और मिनटों में बन जाने वाला ये पराठा किस तरह से बनता है, तो टाइम को ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एक बॉल में 2 कप लिया है मैदा। आप लोग चाहें तो गंदम का आटा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं शामिल करूंगी हाफ टी स्पून नमक और 3 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें ऑयल। ऑयल या घी जो आपके पास है आप डाल दें। आटे के अंदर डालेंगे तो ये है कि जो पराठे हैं वो बहुत ज्यादा अंदर से क्रिस्पी से बनते हैं। इस तरह से मसल मसल के हमने जो है पहले ऑयल और आटा जो है इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जितना ऑयल डाला है वो सारे आटे के अंदर स्क्रैम्बल सा हो जाए। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और एक मुनासिब सी थिकनेस वाली जो डो है हमने वो तैयार कर लेनी है। आटा जो है आपने वैसे ही गूंद लेना है जैसे कि नॉर्मली आप लोग घर में चपाती बनाने के लिए, पराठे बनाने के लिए ये गूंद लेते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे आटे को गूंद लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम से ज्यादा नहीं डालना है कि ये ना हो कि ये जो हमारा मैदा है ये बहुत ज्यादा पतला हो जाए। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से गूंद दिया है और यहाँ पे इसको प्रेस करके बाउल के अंदर रखेंगे। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाया है और ऊपर से ये ऑयल लगा देना है ताकि आटा जो है 15 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे, उस दौरान ये ऊपर से खुश्क ना हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैंने सीलिंग शीट ली है और उसकी मदद से इसको मैं सील कर दूंगी। इससे ये होगा ऊपर से ये खुश्क नहीं होगा। और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप जो है यहाँ पे मैंने 1 कप उबले हुए मैश किए हुए आलू लिए हैं। आलू जो है इनको मैंने थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर डाल के बॉईल किया था, तो जिसकी वजह से इनका कलर जो है येलो सा है। 2 दरमियाने साइज के आलू थे, इनको मैंने बॉईल किया था। और अब यहाँ पे डालेंगे कुछ मिसाले। नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, कुटा धनिया 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक से चॉप करके, 2 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ प्याज और आधा लेमन जिसका रस यहाँ पे निचोड़ लेना है। मसाला जो है आपने अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे तैयार करना है। अगर आपको ज़्यादा तीखापन पसंद है तो ये जो स्पाइसेस हमने शामिल किए हैं आप इनकी क्वांटिटी जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये वाले जो स्पाइसेस हैं आपने ऐसे ही डालने हैं। एक कॉम्बिनेशन सा बनता है आलू के साथ ही इसका, और यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े की ये स्टफिंग जो है ये बन जाती है। अच्छी तरह से मिक्स करना है। हाथों पे ग्लव्स लगा लिए मैंने और बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें ताकि जितने भी मसाले हैं वो सारे आलू के अंदर फैल जाएं। स्टफिंग हमारी रेडी है, इसको रखेंगे साइड पे। अब जो आटा है इसको 15 मिनट हो चुके हैं रेस्ट दिए हुए, और अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। नॉर्मल घर में पराठा बनाने के लिए जितना पेड़ा हम लेते हैं, जितना आटा हम लेते हैं, उतने साइज के ही पेड़े बनाएंगे। ये पेड़े बनाने से आपको आइडिया हो रहा होगा कि आटा जो है ये कितना ज़्यादा स्मूथ है, और ना तो बहुत ज़्यादा ये सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा ये नरम है। तो सारी बॉल्स जो हैं हमने यहाँ पे बना ली हैं। अब ये जो बॉल्स हैं इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि ये सेट हो जाएं। 5 मिनट के बाद एक बॉल उठाएंगे और उसको रोलिंग पिन की मदद से इसको लंबा सा बेल लेना है। काउंटर टॉप पे थोड़ा सा खुश्क मैदा जो है वो लाजमी डस्ट कीजिएगा ताकि जो ये रोटी हम बेलेंगे ये नीचे से चिपके नहीं। थोड़ी लंबाई की रुख पे ये जो रोटी है हमने इसको बेल लिया है और पतला सा ही बेल लिया है। अब इसके ऊपर ब्रश की मदद से मैं घी लगा रही हूँ, और बटर है या घी है जो आपके पास है आपने वो लगाना है। ऑयल मत लगाइएगा, उससे ये है कि आपके पराठे जो हैं वो इतने ज़्यादा लेयर वाले नहीं बनेंगे। घी से वो उतने ही ज़्यादा लेयर्स वाले बनेंगे। एक साइड को उठाएंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऐसे ही दूसरी साइड को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। अच्छा, ये तरीका जो है पराठे बनाने का बहुत ज़्यादा इजी सा तरीका है। मोस्टली जब मैं आलू वाले पराठे या गोभी के पराठे जब मैं बनाती हूँ तो पेड़े जो हैं इस तरह से फोल्ड करती हूँ। एक तो इनकी लेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बन जाती हैं और बहुत ज़्यादा खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सा ये पराठा जो है बहुत अच्छा लगता है। अब इस तरह से फोल्ड करना है और ब्रश की मदद से घी लगाना है। अब इस तरह से एक पार्सल सा हमने जो है एक पेड़े का बना लिया है। अब मज़ीद इसको क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा-सा खुश्क मैदा डस्ट करना है। अब इसको भी इस तरह से बेल लेना है। यहाँ पे बहुत पतला आपने नहीं करना, बस हल्का-सा ही यहाँ पे हमने इसको फ्लैट करना है और इसके ऊपर भी ब्रश की मदद से घी लगा देना है और इस तरह से इसको रोल कर देना है।
छुरी की मदद से ये जो रोल है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और ये मैं चेक करवाती हूँ कि ये लेयर्स चेक करें आप लोग। ये कितनी ज़्यादा लेयर्स बनी है इसकी, और यही लेयर्स जो हैं हमारे अच्छे पराठे में होंगी, जिसकी वजह से हमारा जो पराठा है उसके लच्छे जो हैं बहुत ज़्यादा बनेंगे। अब दोनों को हल्का-हल्का प्रेस करना है आपने। अब दोनों की ही यहाँ पे हमने बेल लेना है। पहले एक को बेल लेना है आपने, हल्का-सा खुश्क मैदा डस्ट करना है और साथ ही जो दूसरा पेड़ा है, जो दूसरा इसका हिस्सा है, उसको भी साथ ही बेल लेना है। क्योंकि एट अ टाइम एक पराठा बनाने के लिए हमें यही 2 रोटियाँ जो हैं ज़रूरत होंगी। दरमियान में हम आलू की स्टफिंग रखेंगे। दोनों रोटियाँ यहाँ पे हमने बेल ली हैं और अब एक के ऊपर रखनी है आलू वाली स्टफिंग। चम्मच की मदद से इसको फैला दें। चम्मच से नहीं फैल रहा तो हाथों से फैला दें आप इसको। अब जो दूसरी रोटी बेली है हमने, वो इसके ऊपर फैला देनी है। तो बस अब जो साइडें हैं, जो इसके किनारे हैं, आपने इसको बिल्कुल सील करना है। यहाँ पे मैंने कांटा लिया है, उसकी मदद से इस तरह से बहुत आसान हो जाता है बिल्कुल इसको बंद करना। तो बस हमारा ये जो लच्छा पराठा है, ये स्टफ़ हो गया है। अब यहाँ पे एक पैन लिया है, पैन को मीडियम फ्लेम पे पहले हमने गरम किया है, थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिज़ल किया है और हमारा जो पराठा है, जिसके ऊपर थोड़ा-सा हरा धनिया भी मैंने लगा दी है, तो वो यहाँ पे पकाएँगे हम। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है और इस तरह से प्रेस कर करके स्पैचुला की मदद से जब आप इसको टर्न करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, इस तरह से करने से होगा कलर भी इसका बहुत अच्छा सा आ जाएगा और हमारा जो लच्छा पराठा है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सा बनेगा। तो मीडियम फ्लेम पे हमने पराठे को यहाँ पे पका लेना है। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो क्या होते हैं, चाय के साथ हम लोग नाश्ते में पराठे को ही प्रेफर कर रहे होते हैं और पराठा भी कोशिश करते हैं आलू वाला मिल जाए, गोभी वाला मिल जाए, स्पाइस वाला मिल जाए, जो चाय के साथ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन सा बनता है उसका। हल्का हल्का मैं ऑयल जो है ऊपर डाल रही हूँ और हमारा पराठा जो है बहुत अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक चुका है और इसका कलर आपके सामने है। जितना ज़्यादा आप लोग इसको इस तरह से प्रेस करके रोटेट करेंगे, आपका पराठा जो है उतना ही ज़्यादा लुक वाइज अच्छा बनेगा। तो बस हमारा बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सा बहुत सारी लेयर्स वाला लच्छा पराठा जो है तैयार है। सिंपल लच्छा पराठा की मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आलू वाला लच्छा पराठा जो है किस तरह से बनेगा, तो ये बहुत ज़्यादा आसान सी रेसिपी है। तो हमारा सुनहरी सा ये पराठा जो है तैयार है, तो बस इसको अब पैन से बाहर निकालते हैं और यहाँ पे 3 से 4 पराठे जो हैं मैंने तैयार कर लिए हैं। तो बस हमारा ये क्रिस्पी सा लेयर्स वाला मज़ेदार सा ये पराठा जो है रेडी है और यहाँ पे मैं आपको खोल के चेक करवा देती हूँ। अंदर से आलू वाली स्टफिंग के साथ ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और लेयर वाला ये पराठा जो है परफेक्ट है आपके नाश्ते के लिए। चाय के साथ आप इसको सर्व करें, यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। साथ में इसको सर्व करें अचार के साथ और यहाँ पे पहले पराठे को तोड़ेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमारा ये लच्छेदार पराठा किस तरह का बना है। और इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दुआ में याद रखें। थैंक यू।